राधे राधे श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं, हमारे ठाकुर जी हमारे लल्ला ये भी अच्छे हैं। आप सब दर्शन कर लीजिए। आज इस वीडियो में हम आप सबको बताएंगे लड्डू गोपाल की सेवा में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये बातें बहुत छोटी मोटी हैं लेकिन हैं बहुत ही ज़रूरी। लड्डू गोपाल की सेवा इनके बिना करना संभव नहीं है। तो चलिए आप सभी को हम एक एक करके सारी बातें बताते हैं डिटेल में। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें। जय जय श्री राधे। लड्डू गोपाल की सेवा में सबसे पहली बात होती है भाव से सेवा करना। हमारे अंदर सच्ची भावना होनी चाहिए जब भी हम लड्डू गोपाल की सेवा करना स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहले से भी कर रहे हैं तो भी आपके अंदर ये भाव होगी, नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि लड्डू गोपाल जी आपके घर में हैं और आपको इनकी सेवा करनी है, सच्चे हृदय से करनी है, यानी कि सच्चे मन से करनी है। अब इनसे आप कोई रिश्ता बना लें, आप इनको भाई बना लें, पुत्र बना लें, मित्र बना लें, सखी सखा। आप जैसे सखा भाव सखी भाव प्रधान होता है तो आप इनको सखा बना लें। इस तरीके से आप इनकी सेवा करना शुरू करें, कोई रिश्ता जोड़ के। उसके बाद इनको रोज़, जैसे आप जानते हैं कि लड्डू गोपाल को रात में सुलाया भी जाता है, सुबह उठाया जाता है तो स्नान कराया जाता है। तो सबसे पहले खुद स्नान किया जाता है। खुद जब स्वच्छ हो जाएं तो उसके बाद जो है पूरी स्वच्छता के साथ आप इनको छुएंगे, इनको यानी कि उठाएंगे। उठाने के बाद इनको नहलाते हैं। नहलाने के बाद इनको रोज़ साफ़ सुथरे वस्त्र पहनाए जाते हैं। उसके बाद इनको भोग लगाया जाता है। भोग में मिश्री हो, मक्खन हो, मीठा दूध हो या कोई मौसम का फल हो। और अगर ये भी नहीं है तो आपके घर में जो भी कुछ बना है, सात्विक बना है बिना लहसुन प्याज के, तो उसका भी भोग आप लगा सकते हैं। और इस भोग लगाने के बाद अब हम बात करते हैं, सावन का महीना चल रहा है तो सावन में झूला कैसे झुलाया जाता है। जब आप सुबह इनको भोग लगा देते हैं, इनका धूप दीप भी किया जाता है, आरती की जाती है। तो आरती आप मोबाइल में कई सारी आरती होती हैं तो कोई भी आरती आप बजा के और इनकी आरती कर सकते हैं। आरती के लिए आपके पास धूप दीप दोनों होना चाहिए। दोनों टाइम आरती की जाती है नियम से। और इनके मंत्र का भी जाप किया जाता है। दिन में आप राधे राधे बोलते रहें, किसी से भी जो भी मिले राधे राधे बोलें, अपने आप मन में राधे राधे बोलें। और जब भी आप इनको नहलाते हैं उस समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करके आप इनको स्नान कराएं। स्नान आप सादे जल से भी कराना चाहिए, रोज़ करा सकते हैं। या आप चाहें तो उस सादे जल में थोड़ा गंगा जल मिला सकते हैं, एक तुलसी पत्र डाल सकते हैं, थोड़े बहुत फूल भी डाल सकते हैं। वो आप अपनी सुविधा अनुसार करा सकते हैं। स्नान करते समय भी इन बात का ध्यान रखना चाहिए, मंत्रों का जाप जरूर करते रहना चाहिए। और नहलाने के बाद जैसे कि हमने बताया वस्त्र वगैरह पहना के अब इनको आप जो भी है आपके पास मिश्री है, मिश्री का भोग लगा दीजिए। तुलसी पत्र अवश्य डालिए। दूध में दूध है तो दूध मीठा भोग लगा दीजिए। जो भी कुछ आपके पास है यथा सामर्थ्य आप उसको समर्पित करिए। उसके बाद ही आप कुछ खाएं पिएं। और उसके बाद क्या होता है, जब लड्डू गोपाल जी को आपने भोग लगा दिया, बिठा दिया, तो फिर इनको झूला अगर आपके पास है तो आप झूला झुला सकते हैं। और झूला झुलाने के लिए क्या नियम होता है, बस आपको जब आप इनको भोग हो गया तो उसके बाद इनको झूले पे आप बिठा दीजिए प्यार से। और इनका झूला जो है थोड़ी देर झूला दीजिए। और उसके बाद ये अपना झूला जब भी आपके पास टाइम मिले तो थोड़ा आते जाते इनको झूला झुलाते रहिए। और इनसे थोड़ा बहुत राधे राधे बोलिए, कुछ इनसे हल्की फुल्की पूछते रहिए, लल्ला कैसे हो, कैसा लग रहा है, क्या कर रहे हो। जो भी आप इनसे बोलना चाहें, आप अपने मन की बात भी बोल सकते हैं, आप इनको कुछ गा के सुना भी सकते हैं। वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप इनसे कैसे वार्तालाप करना चाहें। क्योंकि कम्युनिकेशन जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, हमारे रिश्ते में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ भी इनके साथ भी कम्युनिकेशन, जब रिश्ता बनाया है तो इनको बेटा भाई मित्र कुछ भी कह के आप बुलाएंगे। और जब ऐसे ऐसे इनसे बातें करना शुरू करेंगे ना तो इनके साथ एक प्यारा सा रिश्ता धीरे धीरे करके डेवलप हो जाएगा। और जब रिश्ता डेवलप हो जाएगा तो इनकी सेवा करने में और आनंद आएगा। और आपको फिर ये खिलखिलाते मुस्कुराते ऐसा लगेगा कि ये हंस रहे हैं, कभी तो कभी लगेगा कि शांत बैठे हैं।
और कभी कभी आप ऐसा भी फील करेंगे, देखेंगे कि ये आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, बात करेंगे तो मतलब वो नटखट कान्हा जी हैं ही हैं, तो उसी हिसाब से अपना रहते हैं। इनको आप अपने परिवार का सदस्य मानिए, मुखिया मानिए कि आपके ये परिवार के सदस्य हैं, ये मुखिया हैं, ये आप इनके हिसाब से ही आपको रहना है, यही आपके जीवन को चलाएंगे। और ऐसा मान के जो आपके लिए अच्छा है वो हमारे ठाकुर जी करेंगे ही करेंगे, हमारे कान्हा जी करेंगे। इस दृढ़ विश्वास के साथ इनकी सेवा में लगे रहिए। और साफ़ सफाई का नियमित ध्यान रखा जाता है, रोज़ साफ़ सफाई किया जाता है। जहाँ पे ये इनका आसन है, जहाँ पे ये लेटते बैठते हैं, यहाँ पे डेली साफ़ सफाई करें। साफ़ सफाई करने के बाद अगर आपके पास गंगा जल है तो हल्का सा गंगा जल का छींटा मार दें, नहीं तो आप सादे जल का भी छींटा मार के उस जगह को अच्छे से पोंछ दें। जैसे कि हमारे पास देखिए मेज़ पे हमने ये टेबल पे कर रखा है, उसके बाद भी इसके ऊपर हम सब कुछ हटा के बारी बारी से अच्छे से साफ़ करते हैं, जिससे हमारे कान्हा जी को भी चोट ना लगे और अच्छे से साफ़ सफाई हो जाए। उसके बाद ही हम देखिए सबको फूल चढ़ाए हैं और धूप दीप किए, और जो भी भोग हमने लगाया है वो अभी भी रखा हुआ है। हम उसके बाद वीडियो शूट करने लग गए। और इसी तरीके से कुछ नियम और है जो हम, चलिए अब बात करते हैं कि क्या क्या नियम है जिनका, यानी कि क्या क्या बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है इनकी सेवा के दौरान। लड्डू गोपाल की सेवा में स्वच्छता का बहुत ही महत्व होता है। तो कहीं भी अगर आप बाहर जा रहे हैं तो वहाँ से लौटें तो उसके बाद अपना हाथ पैर मुँह धुल लें अच्छे से, उसके बाद ही लड्डू गोपाल को छुएं। और अगर आप जैसे कि सूसू करने जाते हैं तो बाथरूम जाते हैं यानी कि, तो आपको तभी हाथ पैर अच्छे से धुल लेना, अपना प्राइवेट पार्ट को अच्छे से साफ़ कर लेना है। और अगर आप शौच करने जाते हैं तो आपको नहा के कपड़ा बदल लेना है, नहा के नया वस्त्र पहन लेना है, साफ़ सुथरा वस्त्र पहन लेना है, तब इनको छूना चाहिए। अगर ठंडी का मौसम है या आप किसी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, एज ज़्यादा है या आप बीमार चल रहे हैं, तो आप अच्छे से हाथ पैर धुल के और उसके बाद वस्त्र पहन लें, ऊपर से अपने जल छिड़क लें, पूरी तरह पवित्र हो जाएं, तभी लड्डू गोपाल जी को छुएं। और ठंडी के मौसम में तो वैसे भी कम ही नहाया जाता है, तो इस तरीके से स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। और लड्डू गोपाल जी को जो भी भोग लगाएं तो उसमें तुलसी पत्र जो है डालना बहुत ज़रूरी होता है। तुलसी पत्र के बगैर ये कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं, नहीं ग्रहण करते हैं, तो इसलिए तुलसी का पत्र डाल के ही, वो चाहे जल हो, चाहे इनका दूध का भोग हो, खाना का हो, कुछ भी हो, इनको उसमें तुलसी पत्र डाल के ही उसके बाद ही इनको समर्पित करना चाहिए। और भगवान के रोज़ वस्त्र बदलने चाहिए। नहलाने के बाद इनको साफ़ सुथरा वस्त्र रोज़ पहनाया जाता है। इनको रात को सुलाया भी जाता है, रात को सुलाने का नियम है, क्योंकि ये बच्चे का स्वरूप है। लड्डू गोपाल हमारे बहुत छोटे से नन्हे से बच्चे की तरीके से हैं, तो इनको सुलाने का भी नियम है। ये परंपरा चली आ रही है। और जो भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उनको रात में लड्डू गोपाल को अच्छे से सुलाना चाहिए, झूले पे बिल्कुल नहीं सुलाना चाहिए। आप इनके लिए बेड बना सकते हैं, और नहीं बनाना चाहते तो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, ऑफलाइन ओपन मार्केट से भी खरीद सकते हैं। इनके सीजन के हिसाब से इनका बेड आता है, बिस्तर भी इनके सीजन के हिसाब से होता है। बेड तो आप कोई भी ले लेंगे तो चलेगा, लेकिन बिस्तर जो होता है वो सर्दी का अलग होता है, गर्मी का अलग होता है। इनका कपड़ा भी सर्दी का अलग होता है, गर्मी का अलग होता है। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है तो गर्मी के हिसाब से इनको कपड़ा पहनाना है, और जब ठंडी आएगी तो इनको ऊनी वस्त्र पहनाए जाएंगे, उसी हिसाब से इनका बिस्तर भी होता है। और लड्डू गोपाल की सेवा में एक चीज़ बहुत ही महत्व रखती है, महत्वपूर्ण बात है, तो हम उसकी भी चर्चा यहाँ करना चाहेंगे। गऊ सेवा, गाय की सेवा बहुत ज़रूरी होती है। तो देखिए हमारे पास देखिए गऊ माता दो हैं, एक रंग बिरंगी हैं और एक कान्हा जी के साथ पीछे खड़ी हुई हैं। तो दो गऊ हैं, इनको भी जब हम भोग लगाते हैं लड्डू गोपाल जी को, तो उनके साथ में इनको भी भोग लगा देते हैं, क्योंकि जहाँ पे लड्डू गोपाल जी होते हैं वहाँ पे गऊ सेवा ज़रूरी होती है। अगर आपके आसपास कोई गाय आती है तो आप उनको भी सेवा कर सकते हैं, उनको भी रोटी और जो भी गुड़ खिलाया
खिलाया जाता है खिला के सेवा कर सकते हैं, और नहीं तो आप जैसे हमने ले रखा है इसी तरीके से एक कामधेनु गाय आप कहीं से ख़रीद लें, 1 या 2 जितनी आपकी इच्छा हो, और उनको इनके पास अगल बगल ज़रूर रखें और उनको भी जो भी भोग लल्ला को लगाते हैं उनको भी खिलाते रहें। तो इस तरीके से हमारी गौ सेवा भी साथ साथ में हो जाती है। और लड्डू गोपाल जी के साथ साथ आप किसी भी भगवान की पूजा करते हैं तो भी लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद उनकी भी आप जैसे चाहें वैसे कोई पाठ हुआ, जैसे हनुमान चालीसा हुआ, माता देवी जी के पाठ हुए, तो उसको भी आप कर सकते हैं। पहले इनको स्नान करा के इनको भोग वगैरह लगा दें और साथ में सभी भगवान को भोग लगा दें। ऐसा भोग लगाएं आप और उसके बाद उनका पाठ वगैरह करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम तो खाली लड्डू गोपाल जी को ही सेवा कर रहे हैं आजकल, तो हमारे पास सभी यहाँ पे लड्डू गोपाल हैं, राधा रानी हैं, गौ माता हैं और साथ में भगवान विष्णु नारायण जी हैं, महालक्ष्मी जी हैं। तो इन्हीं सब की पूजा पाठ हम कर रहे हैं। तो ये सभी भगवान विष्णु का ही सब स्वरूप है, ऐसा मान के हम करते हैं। बाकी हमारे मंदिर में ऊपर भगवान के सभी स्वरूप हैं और उन सब की पूजा पाठ नियमित होती है। लड्डू गोपाल की सेवा में एक बात बहुत ज़रूरी होती है कि अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, किसी ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए किसी के लिए जो उसको दुखी करें या हर्ट करें। अगर कोई आपको उल्टा सीधा बहुत बोल रहा है तो आप उनको प्यार से मना कर सकते हैं, समझा सकते हैं। और बाकी अगर कोई आपके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो भगवान से आप कहें और साथ में आप उनसे अपनी तरफ से सद्व्यवहार में ही बात करें। किसी का कभी अनभल नहीं सोचना चाहिए। कहा जाता है ना, दूसरे का अनभल सोचने से अपना ही नुकसान होता है, तो ये बात भी सत्य है। तो अगर कोई आपका अनभल चाहेगा तो लड्डू गोपाल आपके साथ है, आपका कोई अनभल होने नहीं पाएगा। और लड्डू गोपाल पे विश्वास करके दृढ़ भावना के साथ कि लड्डू गोपाल हमारे साथ हैं, ये हमारे लिए जो अच्छा है वो करना ही करना इनको है, इस विश्वास के साथ, इस भावना के साथ इनकी सेवा करते रहें। और लल्ला को सुबह शाम जो है भोग 4 टाइम जो लगाने का नियम है उस हिसाब से भोग लगाएं। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे चैनल पर लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें ब्लॉग हमने पोस्ट किया था, उस वीडियो को आप देख लें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ तो आज हम ध्यान रखने योग्य बातों को समझा रहे हैं। लड्डू गोपाल जी को दिन में प्यास लगती है तो पानी ज़रूर पिलाया करें, इनके सामने से पानी नहीं हटाना चाहिए। आप जैसे एक बार भोग लगाया तो वो पानी हटा के दूसरा पानी आप भर के रख दें, उसमें तुलसी पत्र डाल दें और उसमें उसको जो है किसी कटोरी से ढक के ही रखें, खुला नहीं रखना चाहिए। और जब आप पानी पीते हैं चाहे उससे पहले और चाहे उसके आसपास इनको पानी पिलाते रहें जब भी आपसे संभव हो, क्योंकि आजकल गर्मी है, प्यास बहुत लगती है। और इनका चूँकि इनकी सेवा एकदम बच्चे की तरह की जाती है, जैसे आप अपने बच्चे को वो बता नहीं पाता कि उसको कब भूख लगी है, कब प्यास लगी है, कब क्या खाए पिएगा, लेकिन आप उसके लिए सब करते हैं, उसी तरह लड्डू गोपाल के साथ आप करें। राधे राधे, जय जय श्री राधे, हरि बोल।